नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, बीपीएससी ने बिहार शिक्षक भर्ती जो 2023 में होने वाली है उसके लिए सिलेबस को आउट कर दिया है। और सिलेबस जो है आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको यहाँ बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है, उसको आप शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। पूरा सिलेबस में जितने सारे आपके कन्फ्यूजन होंगे, जो भी सारे मतलब कि डाउट्स होंगे, वो सारे डाउट्स आपको इसमें क्लियर हो जाएंगे। और आपको पूरा सिलेबस जो है आपको कक्षा 1 से लेके 12 तक का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस और क्या क्या है उस सिलेबस के अंदर, उस सभी टॉपिक्स को एकदम विस्तार पूर्वक आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का काम करेंगे। साथियों, बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। साथियों, आइए आप सिलेबस को समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले बात आप समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें हैं उसको समझ लेना जरूरी है। सिलेबस का आप जो अगर आप सिलेबस आप देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम में चल जाइएगा। वहाँ से आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए आपको समझाते हैं पूरा सिलेबस के बारे में। साथियों, पहले कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो है, कक्षा 1 से लेकर पहले 8 तक के बारे में आपको 5 तक के बारे में आपको बताएंगे। देखिए यहाँ समझिए, ये जो अभी आपको हम बता रहे हैं, ये जो कक्षा 1 से 12 तक यहाँ जो अनिवार्य लिखा हुआ है, ये आपको प्रारंभिक के साथ साथ आपको माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जो शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए भी ये जरूरी होगा। देखिए, कक्षा 1 से लेकर 12 तक यह अनिवार्य होगा, ये कंपलसरी होगा कक्षा 1 से 12 तक। इसमें 2 भाग में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे समझ लीजिएगा। पहला का विषय होगा भाषा, है ना, पहला भाषा होगा। और उसके साथ साथ जो है उसके बाद ये समय आपको 2 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक 100 होगा और प्रश्नों की संख्या भी आपसे 100 होगी। आप ये ना समझिएगा कि 100 अंक का ही एग्जाम होगा, आपको पूरा समझ में आएगा। भाषा जो होगा वह आपको 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा भाषा से। भाषा से जो है वह आपको ये भाषा जो टॉपिक है, ये भाषा जो कॉलम है, ये 1 से 12 तक के लिए अनिवार्य है, समझ लीजिए। भाषा आपको 100 अंक का पूछा जाएगा। इसमें 2 भाग होंगे, भाषा जो होंगे उसमें 2 भाग होंगे, भाग 1 होंगे और साथ ही साथ भाग 2 होंगे। भाग 1 जो होंगे वह आपका 25 अंक का होगा, जबकि भाग 2 जो होगा वह आपका 75 अंक का होगा। भाग 1 में 25 अंक का होगा जो अंग्रेजी विषय का होगा, और अंग्रेजी विषय में जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को यह 25 अंक का अंग्रेजी का जो एग्जाम होगा वह आपको देना होगा। तो ये 25 अंक का अंग्रेजी होगा। और भाग 2 में आप हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से किसी एक भाषा को आपको चुनना होगा। यह आपको कंपलसरी है, यह आपको 6 से 12 वाले के लिए भी इतना देना है। यानी समझ गए, भाषा का जो 100 अंक का होगा उसमें भाग 1 25 अंक का होगा जिसमें आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, और भाग 2 में आपको हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से किसी एक भाषा का आपको चुनना होगा। यह भाषा के लिए हुआ। साथियों, अब का भाग 1 में पास होने के लिए आपको 30% अंक की जरूरत पड़ेगी। यानी इस 100 नंबर के एग्जाम में से आपको 30 नंबर लाना जरूरी होगा, तभी आप पास कर पाइएगा। अन्यथा यदि आप आगे जो समझाऊंगा उसमें अगर आप पास भी कर जाते हैं, अगर इसमें 30% अंक अगर आप नहीं लाते हैं तो आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। उसके बाद होगा विषय दूसरा, वो होगा सामान्य अध्ययन। ये 1 to 5 के लिए होगा, ये 1 to 5 प्राथमिक विद्यालय के लिए होगा, जिसको जीएस की चर्चा की जा रही थी। इसमें भी आपको समय 2 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक 150 का यानी टोटल मार्क्स होगा, और प्रश्नों की संख्या यहाँ आपको 150 होगी। तो 100 यहाँ और 150 यहाँ, है ना। सामान्य अध्ययन में आपको 8 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको प्राथमिक गणित होगा, यानी कहने का मतलब आपको जो बेसिक मैथ है वहां से आपको पूछा जाएगा। उसके बाद रीजनिंग होगा, सामान्य जागरूकता होगा, चौथा में आपको सामान्य विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद भूगोल, और उसके बाद पर्यावरण। ये सामान्य जागरूकता के बारे में आप समझ लीजिएगा, ये करेंट अफेयर्स होंगे। सामान्य जागरूकता जो यहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब करेंट अफेयर्स होगा। यहाँ नोट में समझ लीजिएगा, प्रश्नों का जो स्तर होगा वो 12th का होगा। भले ही आप किसी भी 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए या +2 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आप जिस क्वालिफिकेशन के आधार पर इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, जैसे आप 1 to 5 के लिए अगर बैठे हुए हैं तो आप डीएलएड किए होइएगा और या बीएड किए होइएगा, और साथ ही साथ आप इंटर के स्तर पर आए मतलब इंटर के स्तर पर आपको न्यूनतम जो अर्हता है उसका
इंटर स्तर है। तो यानी आपको सारे प्रश्न जो होंगे, ये जो सारे टॉपिक्स का जो प्रश्न होगा वो आपको 12th स्तर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साथियों इसको आप समझ लीजिए, यानी भाग कक्षा 1 से 5 में यदि आपको शिक्षक बनना है तो आपको कुल पूर्णांक 250 नंबर का आपको एग्जाम होगा। अब यहाँ पे एक चीज ये होता है कि यहाँ पे 2 पेपर हो गया, पहला यानी भाषा का हो गया और दूसरा आपको जीएस का हो गया। अब ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये दोनों एग्जाम एक ही पेपर में कंबाइंड होगा, जैसे कि जिन अलग अलग समय दिया हुआ तो इसका मतलब है कि इसका एग्जाम अलग अलग होगा, लेकिन अभी इस पर चर्चा होना बाकी है। कुल पूर्णांक 250 होगा, 250 अंकों का एग्जाम होगा और पास होने के लिए कैटेगरी वाइज जो मतलब आपका जो परसेंटेज होना चाहिए, जो नंबर होना चाहिए, वो आप समझ लीजिए। तो साथियों पास होने के लिए जो आपका न्यूनतम अंक होगा वो जनरल जो अभ्यर्थी होंगे, जो जनरल कोटि के अभ्यर्थी होंगे, उनको 40% अंक लाना होगा। 40% अंक किसका? तो 250 का 40% अंक जो होगा वह आपका 100 नंबर हो जाएगा 40% का। जबकि अगर आप बीसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 36.5% अंक लाने होंगे। ये लगभग आपको 91 नंबर हो जाएंगे, यानी 91.25 होते हैं, लेकिन 91 नंबर आपको लाना होगा अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पुरुष के लिए है ये 100 नंबर भी पुरुष के लिए, 91 नंबर भी पुरुष के लिए। जबकि अगर आप ईबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 34% अंक लाना होगा, यह 85 अंक हो जाएगा, 85 अंक हो जाएगा ये ईबीसी कैटेगरी के लिए। जबकि अब अगर आप एससी, एसटी, पीएच और महिला अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो तो उनको 32% यानी कुल मिला के लगभग 80 नंबर आपको इसमें लाने होंगे। यानी 250 के एग्जाम में आपको, अगर आप जनरल अभ्यर्थी हैं पुरुष तो आपको 100 अंक लाने होंगे, अगर आप बीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हो तो आपको 91 नंबर लाने होंगे, जबकि ईबीसी अभ्यर्थी है तो 85 नंबर लाने होंगे। अगर आप एससी, एसटी या पीएच यानी दिव्यांग अभ्यर्थी और महिला चाहे किसी भी अभ्यर्थी के किसी भी कैटेगरी के हैं तो वहां आपको 80 नंबर लाने होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए। मेरिट यहां नहीं बनेगा, क्वालिफाइड करने के लिए आपको इतने मार्क्स चाहिए। इसके ऊपर जो भी होगा मेरिट बनने की जो प्रक्रिया होगी वह आपको करना होगा। लेकिन 80 नंबर लाने के लिए आपको कम से कम 30 नंबर इस भाषा वाले सेक्शन में आना जरूरी है, क्योंकि यहां से अगर आप 30% अंक नहीं ला लेते हैं, यहां आप 80 से या 100 से अधिक भी नंबर ले आते हैं और इसमें अगर आपको 30% मार्क्स नहीं आता है तो आप जो है अयोग्य घोषित हो जाएंगे। साथियों तो ये 1 to 8 के लिए हो गया। अब कक्षा 6 से 12 के लिए, क्योंकि 6 से 8 के लिए भी और 9 से 10 के लिए भी ये स्नातक स्तर के शिक्षक होते हैं। यहाँ आपको जो है, यहाँ भी आपको जो है वह 150 अंकों का एग्जाम होगा, 150 अंकों का। 100 अंक का तो ये भाषा वाला सेक्शन है ही, 150 अंकों का आपका यहाँ एग्जाम होगा। इसमें भी 2 भाग होंगे, पहला भाग आपका 100 अंक का होगा और दूसरा भाग आपका 50 अंक का होगा। पहला भाग जो होगा 100 अंक का, उसमें आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट है आपका, अगर आप हिंदी से ऑनर्स किए हैं या आप ज्योग्राफी से ऑनर्स किए हैं, हिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप ऑनर्स किए हुए हैं उस सब्जेक्ट को आपको भाषा 1 में आपको चुनना पड़ेगा। इसका जो प्रश्नों का जो लेवल होगा वह ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का आपका मतलब क्वेश्चन ये होगा। अगर आप +2 में है तो पीजी लेवल का, अगर हाई स्कूल में है या 6 to 8 में है तो ग्रेजुएशन लेवल का। 6 to 8 में तो वैकेंसी ही नहीं है, सामान्य शिक्षकों के लिए, तो समझ लीजिए। भाग 2 में आपको 50 अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको सामान्य अध्ययन विषय होगा। इसमें आपको पाठ्यक्रम जो है माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, यानी 12th और हाई स्कूल के सिलेबस से ही संबंधित होगा। यह आपका दूसरा भाग। साथियों जीएस में आपको गणित पूछा जाएगा, सामान्य यानी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। ये आपको जीएस में आपको यहाँ से प्रश्न, इस 4 टॉपिक से आपको प्रश्न 5 टॉपिक से पूछे जाएंगे। अब उसके बाद समझ लीजिए साथियों कक्षा 6 से 12 के लिए यहाँ भी आपको कुल पूर्णांक 250, 150 आपका ये हो गया और 100 नंबर का जो है ये जो है आपका पूर्णांक भाषा वाला जो सेक्शन है वो होता है 150 और 100, 250 का एग्जाम हो जाएगा। पास होने के लिए न्यूनतम अंक वही होगा जो आपको यहाँ देखने को मिला है, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 40% यानी 100 अंक लाना होगा, बीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 91 अंक लाना होगा, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं तो 85 अंक लाना होगा, जबकि आप एससी, एसटी, पीएच और महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको मात्र 80 अंक लाना अनिवार्य होगा इस
एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए। यहाँ भी आपको समय 2 घंटे, पूर्णांक 150, प्रश्नों की संख्या 150 आपको देखने को मिलेगी। साथियों ये सारा टॉपिक में 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो मतलब कि मिसिंग हो रहे हैं। अब निगेटिव मार्किंग के बारे में आपको बता दें तो निगेटिव मार्किंग जो है वो आपको इस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको निगेटिव मार्किंग देखने को। उसके अलावा साथियों अगर आगे की बात करें तो ये एक कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर कि ये जो भाषा वाला सेक्शन है सो और जो ये आपका सेक्शन है सो, यानी जो सामान्य अध्ययन का सेक्शन है जो 1 to 5 के लिए, क्या वो एक ही पेपर में कंबाइंड होकर आएगा या फिर इसके एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में लिए जाएंगे, ये एक प्रश्न है ना। उसके अलावा साथियों अगर आप सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान के टॉपिक जो है वो आपको टॉपिक वाइज नहीं दिए गए हैं, सीधे सामान्य विज्ञान दे दिया गया है। तो आपको काफ़ी सारे मेहनत करने पड़ सकते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए। एक बात और बता दो साथियों कि ये यानी 80 नंबर या 100 नंबर जो भी आप अपने कैटेगरी वाइज लाते हैं उससे पहले आपको भाषा वाला सेक्शन में 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी वहां आपको 30 नंबर चाहिए ही चाहिए, तभी आप आफ्टर ऑल इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाइएगा। जैसा कि साथियों मैंने पहले ही बोला था, कल के वीडियो में भी मैंने ये बातें बोली थी कि मेरिट का आधार क्या होगा, तो मेरिट का आधार इस पर वैकेंसी में चर्चा की जाएगी और इस महीने के लास्ट तक आपको वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी, उसमें आपको मेरिट वगैरह की बातें क्या होती है उसमें देखना होगा। साथियों प्रश्नों की संख्या 250 होने से विद्यार्थियों में मतलब अभ्यर्थियों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप लोग घबराए नहीं, आप लोग इस सेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग करिए। भाषा वाला सेक्शन को आप यहाँ से जितने से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे वो आपके लिए बूस्टर का काम करेगी। साथियों इस पूरे सिलेबस से रिलेटेड कोई अगर प्रश्न आपके मन में है तो आप उस प्रश्न को कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा, और हाँ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप इसका जो सिलेबस का जो डाउनलोड है वो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सारी टॉपिक्स थे और आपको सारे चीज़ समझ में आ गए होंगे एकदम बिल्कुल आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे वाईके सर ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।